आज इस वीडियो में आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे को एक फॉर्म बना के हमने रखा हुआ है और उस फॉर्म का जो डेटा है जो यूज़र फिल करता है उसको हमारे डेटाबेस में सेव करना है हमको। तो वो चीज़ हम कैसे कर रहे होंगे, लाइक डेटाबेस मोंगोडीबी एसक्यूएल। तो इस वीडियो में हम लोग डेटा स्टोर करेंगे मोंगोडीबी में, और इसके अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि एसक्यूएल में डेटा को स्टोर कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग के पीसी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि होनी चाहिए। पहला तो आप लोग को नोड जेएस सर्च करना है और नोड जेएस इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे डाउनलोड पे जब क्लिक करेंगे तो इस साइट पे आ जाएंगे और ये यहाँ पे क्लिक करके आप लोग नोड डाउनलोड कर लेना। और इसके बाद में दूसरा जो काम करना है, आपको मोंगो डीबी डाउनलोड करना है। एक्चुअली हम मोंगो डीबी का यूज़ करने जा रहे हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे मोंगो डीबी लिख के सर्च किया तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे क्लिक करना है तुमको मोंगो डीबी कम्युनिटी डाउनलोड पे। और इस पेज में थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन क्लिक करके आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। अब वेरीफाई करना है कि डाउनलोड हो गया है कि नहीं, उसके लिए आप लोग को टर्मिनल ओपन करना है और टर्मिनल में जाके यहाँ पे लिखना है कि नोड वर्जन। कैसे लिखेंगे? नोड हाइफन वी। ये हमारे को नोड वर्जन दे दिया। और मोंगो कैसे वेरीफाई करेंगे? मोंगो लिख के। मोंगो का टर्मिनल ओपन हो गया, इसका मतलब हमने मोंगो डीबी सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अब कुछ लोग यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी जैसे कि नॉट रिकॉग्नाइज वगैरह लिख के, तो मैं हिंट दे रहा हूँ तुम्हें सॉल्व कैसे करना है, कि तुम्हें सर्च करना है, मिल जाएगा तुम्हें इसका सॉल्यूशन। कि अगर ये तुमको नॉट रिकॉग्नाइज दिखा रहा है तो तुमको क्या करना है कि मोंगो जहाँ पे इंस्टॉल हुआ होगा वहाँ का पाथ कॉपी करके तुमको इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड कर देना है। ठीक है, तुम्हारा एरर सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद में जब ये दोनों काम हम लोग कर लेंगे तो तुम्हारे को एक नया फोल्डर बनाना है। अब तुम डेस्कटॉप पे बनाओ, कहीं भी बनाओ, जहाँ तुम्हारा मन करे। बनाने के बाद में यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक सर्वर नाम का फोल्डर बना लेते हैं। ध्यान रखना, सर्वर नाम का फोल्डर बना रहा हूँ मैं। इस फोल्डर में हम लोग बैकएंड का कोड लिख रहे होंगे और इसी फोल्डर के अंदर, फॉर्म फोल्डर के अंदर हम लोग इंडेक्स, सॉरी सर्वर के अंदर नहीं हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और हम लोग फॉर्म फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट सी एस एस। अब देखो जो कोड मुझे कॉपी पेस्ट करना तो मैंने कर लिया। अब तुम्हारे काम की चीज़ें, पहली चीज़ तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे तुमको राइट क्लिक करना है। अपना कोई सा भी तुम फॉर्म बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने अपना एक बनाया था तो मैंने उसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया और इसका यूआरएल मैंने यहाँ पे सर्च किया तो मेरे को ये फॉर्म दिख रहा है। तो डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज हुआ है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके बॉडी टैग को मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। जैसे अब यहाँ पे तुम्हें दिख भी रहा होगा कि मुझे ये रिकमेंड कर रहा है ऑटोमेटिक। तो इस चीज़ को करने के लिए तुमको सबसे पहले तो डिज़ाइन हम लोग कर लेते हैं। अब ये काम करेगा, यहाँ पे रिफ्रेश करते ही देखो हो गया। अब देखो ये रिकमेंड कैसे करा, तो उसके लिए तुम्हारे को एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मैं तुमको दिखा देता हूँ, एक्सटेंशन का नाम क्या है, टैब 9 AI करके है। और भी अगर तुम्हें चाहिए कि और भी चीज़ें तुम्हें रिकमेंड करे तो एरर लेंस भी डाउनलोड कर लेना। ये क्या होता है, अगर तुम कहीं गलती से एरर कर देते हो ना तो वहीं पे तुम्हें वार्निंग देने लगता है, बताता भी है एरर क्या है। ये दो चीज़ें तुम डाउनलोड कर सकते हो फास्ट काम करने के लिए। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं कि यहाँ पे देखो वर्ड ओवरफ्लो हो रहा है, तो उसके लिए तुमको टर्मिनल ओपन करना है, सॉरी व्यू पे जाना है। व्यू पे कमांड पैलेट पे क्लिक करके टॉगल वर्ड रैप कर देना है, तो एक के नीचे एक आ जाएगा। इतना सारा काम आई होप आप लोग तो इजीली कर लेंगे। अब मेन बात आती है सर्वर, जो हमने फोल्डर बनाया उस पर हमको काम करना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि टर्मिनल अपना ओपन करो। टर्मिनल ओपन करते ही हमको दिखेगा कि हम जिस पाथ पे हैं वो हमारे पूरा फोल्डर है, फॉर्म प्लस मोंगो। तो हमारे को क्या करना है, सर्वर में जाना है। ठीक है, तो सी डी एस लिखते ही टैब दबाओगे तो तुम्हें रिकमेंड कर देगा जितने भी एस नाम से होंगे। मैंने सर्वर पे एंटर कर दिया। अब मैं सर्वर फोल्डर के अंदर हूँ। सबसे पहला काम तुम्हें इस फोल्डर को एक नोड रिपोजिटरी बनाना है। कैसे? npm init लिखोगे और हाइफन वाई। वाई लिखने से क्या होता है ना, मैनुअली तुमको एंटर हिट नहीं करना पड़ेगा जो भी वो क्वेश्चन आस्क करेगा। ठीक है, इसको एक रिपोजिटरी इनिशियलाइज करने में। तो ये ऑटोमेटिक सारा फिल करके दे देगा तुमको पैकेज डॉट जेएसएन फाइल। कैसे? जब हमने हिट किया तो ये देखो ये फाइल बन के तैयार हो गई सर्वर फोल्डर के अंदर। इसके अंदर हमारे पास पूरा डिटेल होता है हमारे पूरे बैकएंड का कि क्या चीज़ें कैसे होने वाली हैं। तो अभी हम सर्वर फोल्डर के अंदर हैं तो क्लियर कमांड दे के हम साफ कर लेंगे पूरा कचरा जो यहाँ पे फैला था। अब हम लोग क्या करेंगे, npm इंस्टॉल। देखो अब हमारे को जब डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड ले जाना है तो वहाँ पे हमको सर्वर साइड लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम यहाँ पे नोड का एक फ्रेमवर्क एक्सप्रेस यूज़ करने वाले हैं। तो एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा हमको। और क्या करेंगे हम लोग, मोंगोज का यूज़ करेंगे। मोंगोज क्या है?
मोंगोज भी तुम फ्रेमवर्क की समझ सकते हो मोंगो डीबी का, जिसकी हेल्प से हम लोग मोंगो डीबी में डेटा स्टोर कर रहे होंगे। इन दोनों को इंस्टॉल कर लेना। देखो इसके साथ में कई सारे पैकेजेस और होते हैं, जैसे कि तुम कोर्स के बारे में पढ़ लेना, बहुत काम की चीज़ें, क्रॉस ओरिजिन साइट, इसके बाद में बॉडी पार्सर देख लेना, इसके बाद में तुम डॉट एन बी, ये सारी चीज़ें ना तुम्हारे जो वेबसाइट है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए यूज होती हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें मैं इंस्टॉल नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ मैं इसको, सिर्फ तुमको मैं दिखाना चाहता हूँ चीज़ें चल कैसे रही होती हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, तुम्हें npm i नोडेमोन इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। npm i लिखोगे, ऐसे मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, मैंने पहले से कर रखा है, ठीक है। तो ये इंटर करके तुम्हें इसको भी इंस्टॉल कर लेना है, तो वो भी तुमको अभी यूज उसका समझ में आ जाएगा। सर्वर फोल्डर के अंदर ही तुम्हारे को एक ऐप डॉट जे या इंडेक्स डॉट जे जैसा भी तुमको ठीक लगे, जैसे यहाँ पे तुम देखो, अब यही सब छोटी छोटी एरर्स आते हैं हमको, तो ऐप डॉट जे नाम की मैंने फाइल बनाई जिसमें मैं पूरा काम कर रहा हूँ। लेकिन ये जो मेरा सर्वर फोल्डर, ये जानते हो किसको सर्व कर रहा है? सर्व मतलब जो ये बेस फोल्डर मान रहा है जिसपे ये काम करना चाहता है। हम सारा काम तो ऐप डॉट जे के अंदर करेंगे, और जब हम अपनी ऐप को रन करेंगे, कैसे रन करेंगे अभी दिखाता हूँ, नोडेमोन लिखने से, ठीक है। नोडेमोन जैसे लिख के एंटर करोगे ना, तो तुम्हारा ये जो सर्वर है ये चल पड़ेगा, ठीक है, जो भी फाइल सर्व कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो एरर आ गई, एरर पे तुमको कुछ कुछ समझ आ रहा है कि नोड इंडेक्स डॉट जेएस की बात कर रहा है, तो अब वो चीज़ फटाफट समझते हैं। तो देखो पैकेज और जेसन के अंदर तुम्हारी मेन फाइल जो है, जो वो एज अ बेस फाइल कंसिडर कर रहा है, वो उसका नाम वो इंडेक्स डॉट जेएस रखा है उसने, बट तुम ऐप डॉट जेएस रख रहे हो, तो यहाँ पे इसलिए प्रॉब्लम आ रही है ना। नोडेमॉन का क्या काम होता है, देखो मैं करके दिखा देता हूँ। नोडेमॉन का मतलब हो गया, यहाँ पे स्क्रिप्ट में तुम्हें लिखना है नोडेमॉन। नोडेमॉन जब लिखे रन करोगे, इसका क्या मतलब होगा, वो यहाँ पे लिखना है वैल्यू में उसके कि नोड इंडेक्स डॉट जेएस, बट इंडेक्स डॉट जेएस तो तुम्हारी फाइल का नाम है नहीं, तो ठीक है हम ऐप डॉट जेएस लिखेंगे। तो जब नोडेमॉन लिखोगे तो नोड ऐप डॉट जेएस रन हो जाएगा, और इधर जो है इंडेक्स, इसको भी तुम्हें चेंज कर देना ऐप, अब तुम्हारा बेस फाइल ऐप डॉट जेएस बन जाएगा। और जो यहाँ पे एरर आई ना, ये जो एरर है, अब देखो तुम इस पर फर्दर काम नहीं कर पा रहे, यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा, कंट्रोल सी कर दो, ये सर्वर क्लोज हो गया, और क्लियर कर दो, और अगेन नोडेमॉन लिख दो, नोडेमॉन नोडेमॉन कर दोगे तो जो भी तुम लाइव चेंज करोगे सब यहाँ पे तुम्हें दिखेगा। ये देखो ये तुम्हारा अभी एरर नहीं है, लेकिन उस फाइल के अंदर तो कुछ है ही नहीं, इसलिए उसने कुछ शो नहीं किया तुम्हारे को। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मैंने डाउनलोड किया उसको मैं गेट करूँगा, जैसे एक्सप्रेस में सबसे पहले गेट करूँगा, कैसे, एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। अब ये टैब 9 की हेल्प से मैंने इसको डायरेक्ट लिख लिया, और इधर मैं मंगूस मोंगोज मंगूस जो भी तुम लिखो, मैंने उसको भी गेट कर लिया, ठीक है। अब दो तीन चीज़ें और थी, जैसे बॉडी पार्सर वगैरह मैंने इंस्टॉल नहीं किया, तो उसको मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तुम्हें एरर आएगा तो कर लेना, पार्स डेटा को पार्स करने में हेल्प करता है, HTTP सर्वर एरर वगैरह आ जाता है अदरवाइज। अभी हमको एक्सप्रेस को रन करना है, तो इसको हम अगेन एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास में एक्सप्रेस के सारे फंक्शंस आ जाएंगे ऐप की हेल्प से, ठीक है। और हम पोर्ट नंबर बना लेते हैं, पोर्ट इज इक्वल टू 5000 बना लेते हैं, लेट अस सपोज 5000 पोर्ट नंबर पे हम रन करना चाहते हैं। ये क्या है जी, तो जब हम यहाँ पे लोकल होस्ट पे अपना फाइल रन करेंगे ना, लोकल होस्ट पे, तो लोकल होस्ट 5000 लिखते ही ना ये हमारा सर्वर रन करने लगेगा, ये तो इधर रन कर रहा है, ये चीज़ हमें क्रोम पे भी दिखेगी, इसलिए हम पोर्ट बना रहे हैं। अब इसके बाद हमारा क्या अगला टारगेट क्या है, देखो अब ऐप के अंदर हमारे पास कई सारे फंक्शन आ गए एक्सप्रेस के, जैसे गेट हो गया, पोस्ट हो गया, लिसन हो गया, यूज हो गया, इन सबको तुम्हें जाके पढ़ लेना अगर तुम पढ़ना चाहते हो, बट यहाँ पे मेरा मेन फोकस है कि यहाँ के डेटा को मोंगोडीबी में ले जाना, हम सिर्फ उतना देखेंगे। तो ऐप डॉट गेट, गेट मतलब ये है कि डेटा क्या, सर्वर पे क्या डेटा देखना चाहते हो, कहाँ पे, होम पेज पे। होम पेज का सिंबल क्या होता है, स्लैश, ये होता है होम पेज, और इसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है, ये दो पैरामीटर होते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। देखो रिक्वेस्ट वो होता है जब हमारा जो फॉर्म हम सबमिट कर रहे हैं या जो डेटा हम भेजना चाहते हैं, वो होता है रिक्वेस्ट में आके हमारे पास सेव होता है, ठीक है। और रिस्पॉन्स में क्या होता है, रिस्पॉन्स में जो डेटा आया है उसको हमको शो करना है कहीं पे, समझे ये दोनों बातों को। अब देखो ऐप डॉट गेट, गेट का मैंने क्या मतलब बताया कि डेटा हमें देखना है, गेट करना है, भेजना नहीं है कहीं पे, सर्वर पे देखना है। तो सर्वर पे देखने के लिए बताओ रिक्वेस्ट यूज करेंगे, रिस्पॉन्स, भैया रिस्पॉन्स ना, क्योंकि रिस्पॉन्स हमको डेटा शो करने में हेल्प करेगा। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, तुम कुछ भी लिख सकते हो, बट अभी के लिए मैं चलो लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट, रिस्पॉन्स में क्या सेंड करो, मतलब क्या हमको दिखाओ, हमको दिखा दो वेलकम सर्वर इज रनिंग। जब भी कोई बंदा हमारे इस पोर्ट पे विजिट करे, तो उसको ये पता, मैसेज पता लग जाए, सेंड हो जाए रिस्पॉन्स में कि भैया सर्वर रन कर रहा है। ये तो गेट हो गया कि होम बटन पे हमारे को ये चीज़ शो करेगी। अब हमारे को सर्वर रन करना है, तो ऐप डॉट लिसन,
ठीक है, पहला चीज किस पोर्ट पे रन करना चाहते हो पोर्ट लिख दिया, और दूसरा चीज हो जाएगा हमारे को लिसन करना, तो ये सिंपल सा एक फंक्शन हो जाएगा, इसमें हमने कंसोल डॉट लॉग कर दिया। ठीक है, अब देखो तुम्हारे को क्या, तुम्हारे को एक काम मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे को स्ट्रिंग और एक डायनेमिक डेटा साथ में दिखाना तो बैकटिक का यूज करो। बैकटिक कहाँ होता है, इसके बटन के नीचे वाला जो आइकन है, जो बटन है, तो यहाँ पे हम कहेंगे सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट, ठीक है, पोर्ट, डॉलर बटन का यूज करो, डॉलर साइन का, और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लिख दो पोर्ट, ये डायनेमिक डेटा लोड हो गया है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल। अब देखो यहाँ पे अभी क्रैश कर रहा है, क्यों क्रैश कर रहा है हम लोग देखते हैं। इसने कहा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, यहाँ पे हमारे देखो यही चीज़ है, अभी एरर लेंस ये हमारे को रिकमेंड कर दिया कि ये प्रॉब्लम थी। देखो यहाँ पे देखो ये सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट 5000। अब देखो अगर तुम आके अब अपने क्रोम में सिर्फ इतना लिख दोगे ना, लोकल होस्ट 5000 इतना लिख के जैसे एंटर मारोगे, देखो बिल्कुल सर्वर इज रनिंग, है ना, ठीक है ना, इतना करना बस। अब देखो तुम्हें इसमें एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, जैसे ये स्लैश था तो यहाँ पे तुम अगर इसका यूआरएल चेंज करते हो लाइक होम ऐसे लिख देते हो, क्या ये काम करेगा, अब नहीं काम करेगा। देखो जैसे मैंने रिफ्रेश किया, देखो कैन नॉट गेट, भैया वो कह रहा है कि स्लैश मतलब होम पेज पे हमें कुछ नहीं है हमारे को दिखाने के लिए, इसलिए वो नहीं काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम 5000 के आगे होम लिख देंगे, अब इसके लिए हमने देखो डिफाइन कर रखा है वेलकम सर्वर इज रनिंग, जैसे ही हम लोग इसको करेंगे, सॉरी एंटर करना होता है, तो होम एंटर, देखो वेलकम सर्वर इज रनिंग। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये चीज। पोर्ट चेंज करना है तो 6007 दो भी तुम्हें करना है, जैसे करना है सब कर सकते हो। अब आई होप तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया ऐप डॉट गेट ऐप डॉट लिसन। अब हम अपना मेन काम स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा क्या काम करना है, देखो अब हमारा सर्वर बन के तैयार हो गया, इतना ही था सर्वर बनाने में। अब मोंगो डीबी का यूज आता है, मोंगो डीबी के लिए हम लोग मोंगो डीबी कंपास का यूज करने वाले हैं। अब मोंगो डीबी कंपास जो होता है हमारे लोकल सिस्टम में ही हो जाए, डाउनलोड हो जाता है मोंगो डीबी इंस्टॉल करने के साथ में। तुम वेबसाइट से भी कर सकते हो ये काम, बट अभी मैं रिकमेंड करूंगा तो मेरे साथ करो, वो भी बहुत टफ नहीं, वो भी करके कभी किसी वीडियो में दिखा दूंगा, 1 मिनट का काम है, बस यूआरएल ही तो चेंज करना होता है। ये मोंगोडीबी कंपास मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे क्या करना है, ये हमारे लोकल होस्ट, ये हमारे सिस्टम का है, उसका ये डेटाबेस का ये यूआरएल लिंक होता है, इसको कंट्रोल+C कर लेना कॉपी, और अभी इसको बस कनेक्ट करके छोड़ देना है। कर लिया, बस इसको कनेक्ट करके छोड़ देना है और यहाँ पे आना है, सिंपल सा ध्यान देखो। अब मैं यहाँ पे कई सारे फाइल्स बना सकता था, जहाँ पे मैं लिखता कि मोंगो स्कीमा, मोंगो मॉडल, ऐसे बहुत सारी चीजें, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा, बट मैं यहीं पे एक ही पेज में सारा कोड करके दिखा रहा हूँ। मतलब ठीक है, थोड़ा क्लियर, मतलब थोड़ा गंदा हो जाएगा, बट मैं ऐसे ही अभी रिकमेंड करूंगा तुम्हें समझाने के लिए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो मंगूज के हेल्प से हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो डेटाबेस क्रिएट क्या करना, सबसे पहले कनेक्ट करते हैं, ये जो हमारा यूआरएल है इसको यहाँ पे मंगूज डॉट कनेक्ट की हेल्प से कंट्रोल+D करके कॉपी पेस्ट कर दिया, सिंपल। बट इसको करने के सबसे पहले इसको एज अ स्ट्रिंग करना है, कंट्रोल+D, अभी हो गया सही, डन। यहाँ पे करली ब्रेसेस का यूज करना है, और तुमको ये दो चीजें जो मैं लिख रहा हूँ, ये चीज तुमको बिना मेरे से सवाल पूछे बस लिख देना है, कभी और समझा दूंगा, बट अभी ये दोनों तुमको लिख देना है और इसको ट्रू मार्क कर देना है। ऐसे इसी तरीके से सेट यूनिफाइड क्या होता है यार, टोपोलॉजी, ठीक है, टोपोलॉजी, आई होप मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ट्रू, डन। यहाँ तक सही हो गया ना काम अपना। जब मोंगोज कनेक्ट हो जाए इस यूआरएल से, तो क्या करना है हमको, डॉट देन, और डॉट देन के बाद में हमारे को कहना है कि भैया अगर ये हो जाता है कनेक्ट, क्या कर दो कि मोंगो इज कनेक्टेड, ये मैसेज हमको शो कर दो, इससे हमें पता चल जाए। देखते हैं क्या शो करता है, क्या कंसोल किया हमने तो टर्मिनल में, यस, तो हमारा सक्सेसफुली मोंगो डीबी जो है कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, हमने डॉट कनेक्ट की हेल्प से इसको इस्टेब्लिश कर लिया। अब देखो, अब हमारे पास में मोंगो डीबी में फिर से ओपन कर लेता हूँ, कहाँ गया मेरा यार मोंगो डीबी, मेरा गायब हो जाता है।
अब एक चीज समझते हैं यहाँ पे रुक के थोड़ा सा। देखो हमने मोंगो कनेक्ट कर लिया, अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल पे आओ। अब देखो यहाँ पे कितने फील्ड्स हैं, नेम, ईमेल, मैसेज। तो जानते हो इन फील्ड्स का जो कलेक्शन होता है हम उसको स्कीमा बोलते हैं। तो अब तुम्हारे को क्या करना है कि ऐप डॉट जेएस में तुमने मोंगो डीबी सो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया, बट मोंगो के अंदर एक स्कीमा बनाना होगा। तो ये स्टेप्स तुम नोट करते चलो कि तुम्हारे को मोंगो डीबी का एक स्कीमा बनाना होगा। तो जो हम उसको एक्सेस करते हैं वो होता है मंगूज डॉट, ध्यान रखना कैपिटल एस स्कीमा, ठीक है। ये स्कीमा के अंदर मंगूज डॉट स्कीमा को हमने फेच कर लिया। अब बस हमें क्या करना है कि हमें स्कीमा बनाना है। तो हमने अगेन एक कोई वेरिएबल का नाम दे दिया कि भैया स्कीमा बनाना है, तो इसका नाम हम लोग डेटा स्कीमा रख दे रहे हैं। और न्यू एक नया स्कीमा बना दो, एक नया स्कीमा बना दो। इसमें देखो इस स्कीमा में क्या क्या फील्ड्स होनी चाहिए वो चीज़ ध्यान रखना। देखो एक तो तुम्हारे पास नेम था, और नेम का टाइप हम क्या देंगे, स्ट्रिंग, ठीक है। कॉमा देके तुमको नीचे लिखना ईमेल। ये फील्ड्स है हमारी जिसको हम यहाँ पे कलेक्टिवली स्कीमा बोल रहे हैं। इसका भी टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। ये हमारे पास में स्कीमा बन के तैयार हो गया। अब अगेन एक बार बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। जैसे फ्रंट एंड में हम, मुझे पता है कि तुम लोग इसका वैलिडेशन वगैरह कर लोगे, ठीक है, कर लोगे ना। नेम में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, जैसे यहाँ पे चलो चलो एचटीएमएल से हम लोग इसका कर रहे हैं वैलिडेशन, बट तुम मैनुअली भी कर सकते हो। बट बैकएंड में कैसे होता है वैलिडेशन, वो चीज़ यहाँ स्कीमा के अंदर डिफाइन होती है। जैसे कि मैं तुमको एक दिखा देता हूँ छोटा सा, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे, ये मैंने पहले से थोड़ा सा कोड लिख के रखा हुआ है कि कैसे किस तरीके से हम लोग इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, जो मैंने इतने इस शॉर्ट में लिखा है। देखो नेम, नेम के अंदर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि नेम के अंदर हम कई सारी प्रॉपर्टीज देना चाहते हैं, टाइप स्ट्रिंग देना चाहते हैं। रिक्वायर्ड में क्या कहना चाहते हैं कि रिक्वायर्ड ट्रू करो कि ये ऑप्शन तुम्हें फिल करना ही करना है। अगर नहीं फिल करोगे तो क्या मैसेज शो करना है, प्लीज एंटर योर नेम। मैक्सिमम लेंथ हम डिफाइन कर सकते हैं, मिनिमम लेंथ डिफाइन कर सकते हैं, किससे बड़ा इससे छोटा नाम नहीं होना चाहिए। ईमेल अगेन, ईमेल में सारी प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से पासवर्ड, ठीक है, ये सारे इसके फीचर्स हैं। लेकिन मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने सिर्फ नेम में कहा भैया तुम अभी टाइप स्ट्रिंग ले लो, ईमेल का टाइप स्ट्रिंग ले लो, बस मुझसे इससे मतलब है अभी अभी के लिए, ठीक है। जिससे हमारा काम क्या है, थोड़ा आसान हो जाए। अब देखो पहला स्टेप हमारे पास में क्या था, पहला स्टेप था हमारा मंगूस से कनेक्शन स्टेब्लिश करना। दूसरा स्टेप क्या था, डेटा स्कीमा तैयार करना जो कि फील्ड्स की वैल्यूज होगी। अब एक चीज मैंने यहाँ पे मिस कर दी, तुम्हें यहाँ पे दिखेगा कि मैसेज नाम का भी तो फील्ड है। तो एक काम करो, जितने भी फील्ड्स बनाने यहाँ पे लिख दो। तो मैसेज में भी तुम क्या करोगे, स्ट्रिंग लिख दोगे, सिंपल। अब ये देखो नोडमोन लिखने से क्या, वो बार बार ये ऑटोमेटिक ये अपने आप चल पड़ रहा है, कोई भी चेंजिंग हो रही है, यही फायदा है नोडमोन का। तो अभी फिर से हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे क्यों आ गया मैं, ठीक है, डेटा स्कीमा। अब देखो स्कीमा बनाने के बाद इसका मॉडल तैयार करते हैं। ये तो हमने फील्ड्स डिक्लेयर कर दी, अब इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। जैसे ये काम मैं करूंगा ना, तो क्या होगा, हमारे पास में एक फील्ड तैयार हो जाएगा प्रॉपर, जो मैंने लिखा है नेम ईमेल मैसेज नाम से, हमारे लोकल डेटाबेस सिस्टम। तो इसका नाम मैं डेटा रख देता हूँ, ठीक है। और किस चीज़ का मॉडल बनाना था हमको, डेटा स्कीमा। हो गया सिंपल, इतना काम करना था तुमको, बस इतना ही करना था बस तुमको। और तुम्हारा यहाँ पे कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, यहाँ तुमने स्कीमा क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे तुमने उसका मॉडल बना दिया जो कि तुम्हारे डेटाबेस में शो करेगा। लेकिन कब करेगा, जब तुम्हारे पास में कोई डेटा होगा, ठीक है। तो देखो जब डेटा सर्वर पे दिखाना था तो मैंने गेट की हेल्प ली। अब सर्वर पे डेटा सेंड करना है तो क्या करोगे तुम, ऐप डॉट पोस्ट, एक्सप्रेस के अंदर पोस्ट नाम का मेथड होता है, ठीक है। ध्यान रखना पोस्ट कहाँ पे करना है तुमको, कहाँ पे करना था, फिर से देखो ये जो फॉर्म बना है, ये जो एक्शन टैग होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्शन टैग में तुमने यूआरएल क्या रखा है कि जब ये डेटा सबमिट करो, सबमिट का मतलब जब सबमिट पे क्लिक करोगे तो एक्शन ट्रिगर होता है। तो एक्शन किस यूआरएल पे लेके जा रहा है तुमको, स्लैश सबमिट। तो तुम्हारे को ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि पोस्ट कहाँ हो रहा है, डेटा पोस्ट कहाँ करना है, सबमिट पे करना है, सबमिट यूआरएल पे। तो यहाँ पे सबमिट लिखोगे, जो भी एक्शन में दिया होगा यूआरएल वही यूआरएल यहाँ लिखोगे, क्योंकि वही डेटा हमको भेजना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला पैरामीटर होता है रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, गेट में भी होता था। तो गेट में हम रिस्पॉन्स का यूज करते थे क्योंकि हमको डेटा शो करना था सर्वर पे। लेकिन पोस्ट में पहला जो कॉलम, पहला जो स्पेस हो गया, वहां पे हम यूआरएल डालेंगे किस यूआरएल पे हमको डेटा पोस्ट करना है,
और दूसरा पैरामीटर होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे तुम बताओ क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्ट यूज करेंगे। ये रिक्वेस्ट क्या है, जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे जो सारा डेटा जा रहा होगा सर्वर पे वो पूरा रिक्वेस्ट है, ठीक है, पूरा वो रिक्वेस्ट है। ये एक फंक्शन होगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का। इसमें क्या होगा ध्यान से समझना, मैं डिस्ट्रक्चरिंग का यूज कर रहा हूँ। आई होप डिस्ट्रक्चरिंग आता होगा, नहीं भी आता तो बस इतना समझो। यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू नेम था, ईमेल इज इक्वल टू ईमेल था, सॉरी नेम इज इक्वल टू ईमेल था और नेम इज इक्वल टू मैसेज, ठीक। बस यहाँ पे आओ, स्ट्रक्चरिंग में जितने वेरिएबल तुमको एक्सट्रैक्ट करने हैं अपने पूरे डेटा में से उनको ऐसे लिख लो बारी से, नेम ईमेल और मैसेज हमको चाहिए। कहाँ से चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। अब देखो फिर से समझो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में बहुत सारा डेटा होगा, अब उसमें से कितने वेरिएबल्स हैं, नेम ईमेल मैसेज। अब इसके अलावा और भी अगर फील्ड्स होते उनका भी डेटा ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लेते उसके नेम की हेल्प से, जो नेम कीवर्ड हमने वहां डाला था उसकी हेल्प से। बस ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया नेम ईमेल मैसेज। अब इसी नेम ईमेल मैसेज को हमारे डेटाबेस में हमको स्टोर करना है। कैसे करेंगे, एक फिर से वेरिएबल बनाएंगे जो कि हमारा न्यू डेटा नाम से होगा कि भैया ये नया डेटा है। अगेन न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड्स की हेल्प से हम लोग एंट्री डालेंगे अपने डेटाबेस में इसकी, ठीक है, एंट्री डालेंगे डेटाबेस में। अब इसके अंदर देखो ध्यान से समझना, फील्ड्स कौन कौन से थे, नेम ईमेल मैसेज, और ये हमारा वैल्यू है। जो ये index.html फाइल है, ये जो नेम हमने एंटर किया इस टेक्स्ट बॉक्स में, उसको हम कैसे फिच कर रहे हैं, इसकी हेल्प से। ईमेल के इनपुट को कैसे फिच कर रहे हैं, इसकी हेल्प से। इसके बाद में मैसेज के इनपुट को कैसे फिच कर रहे हैं, इसकी हेल्प से, ठीक है। तो ये जो बताओ इसको कि जो नेम फील्ड है उसमें एक डाटा डाल दो, ऐसे लाइन से जो आ रहे हैं, ईमेल में एक डेटा डाल दो, ईमेल वाला ईमेल में और मैसेज वाला मैसेज में। बस इतना ही करना था, समझ रहे हो, और ये तुम्हारा डेटा सेव हो जाएगा। इसके बाद में हमको ये जो नया डेटा हमने डाला है अभी अभी अपने मॉडल के अंदर, इसको क्या करना है, सेव कर देना है। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप बता रहा हूँ, डन। अब चलो एक बार करके देखते हैं, ठीक है। बट करने के पहले ये बताओ कि अभी तो हमारे सर्वर पे हमारे को एक मैसेज शो कर रहा है, मुझे क्या करना है, जो अब इसकी जान है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, यहीं पे सब लोग गड़बड़ करते हैं। देखो हम चाहते हैं कि जो हमारा पूरा ये HTML फाइल था ना वो इस सर्वर पे ही शो हो जाए, इस सर्वर पे ही शो हो जाए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें जो करनी वो क्या करनी वो ध्यान से देखो। उसके लिए तुमको कॉन्स्ट पाथ पाथ मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर लेना है। कैसे, रिक्वायर पाथ करके, ठीक है, रिक्वायर पाथ करके। ये इनबिल्ट एक मॉड्यूल होता है हमारे एक्सप्रेस या नोड जहाँ भी समझ लो तुम वहाँ पे, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पाथ डिफाइन करेंगे कि ये जो index.html फाइल है डायरेक्ट सर्वर पे हमारे शो हो, समझ रहे हो। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सर्वर पे हमारे को देखो क्या दिखा रहा है, कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ रनिंग और रेस्ट डॉट सेंड कर रहा था, तो यहाँ पे रनिंग मैसेज यहाँ पे दिखाता सर्वर पे। अब देखो क्या सर्वर पे हमको हमारा HTML फाइल देखना चाहिए कि कोई मैसेज, तुम बताओ सोच के। भैया HTML फाइल में ही तो मेरा फॉर्म है, तो मैं तो यही चाहूंगा कि सर्वर पे ये जो ऐप डॉट गेट लोकेशन है होम पेज का, इस होम पेज पे हमको फॉर्म दिखे। तो एक काम करते हैं, सर्वर फोल्डर के अंदर तो मेरे पास ये HTML फाइल नहीं है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको सर्वर फोल्डर के अंदर ले जाऊंगा, ठीक है। सर्वर फोल्डर के अंदर ले गया। अब बात यह है कि ऐप डॉट गेट पे इस फाइल को कैसे पाया जाए, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है, फंक्शन में कुछ कह दो तरीका, फंक्शन जो भी है। तो इस सर्वर पे हमको इस होम पेज पे क्या करना है, हमारे इस फाइल को विजिबल करना है। तो उसके लिए फंक्शन है रेस डॉट सेंड फाइल, और यहाँ पे कॉलन कॉलन जो भी बोलते हैं उसको dir नेम, ठीक है, dir नेम प्लस इसके बाद तुमको उस फाइल का नाम लिख देना है जो कि मेरा यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग लिखना है, तो index.html। अब इससे क्या होगा कि तुम्हारे को ये जब रिफ्रेश करोगे ना, ऐसे जब रिफ्रेश करोगे तो नो सच फाइल और डायरेक्टरी MongoDB, तो ये कह रहा है कि नो सच फाइल। तो एक की बारी हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करके हम लोग देखते हैं कि dir नेम में index.html फाइल क्या है हमारे पास में, ठीक है, ये वाली फाइल हम देखना चाहते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग करने पे कह रहा है कि सर्वर के अंदर index.html, तो ऐसे करके देखते हैं, तो यस हमको मिल गया। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि एक डंडा लगाना पड़ेगा, और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे हम तो हमको ये देखो हमारा फॉर्म विजिबल हो गया।
अब ये चीज समझ में आई। देखो कंसोल डॉट लॉग किया क्या हो रहा है, dir नेम हमको करंट डायरेक्टरी का पाथ दे रहा है, और अगर उसमें प्लस कर देते हैं हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो इसका मतलब है कि इस पाथ वाले जो भी इस पाथ पे जो फाइल है वो सेंड कर दो रिस्पॉन्स में, तो इसलिए ये हमारा फॉर्म सेंड हो रहा है। लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। चलो इंडेक्स डॉट सी एस एस भी हम इसी के अंदर लेके जाते हैं। यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि अब मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर भी यहाँ पे सी एस एस नहीं अप्लाई हुआ। इसका क्या मतलब है कि रिस्पॉन्स में सिर्फ एक ही फाइल जा पा रही है जो कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है। यार ये तो दिक्कत की बात हो गई, जैसे मेरे पास मल्टीपल एचटीएमएल फाइल्स हैं तो उनका सी एस एस क्या फिर नहीं अप्लीकेबल होगा उन पे, या तो सी एस एस इसी फाइल के अंदर हो। तो इससे इन सबसे बचने के लिए एक काम करो, इसी सर्वर फोल्डर के अंदर तुम एक पब्लिक नाम का फोल्डर कुछ भी नाम का बना लो, और ये सारी स्टैटिक फाइल्स इस पब्लिक फोल्डर के अंदर डाल दो। अब देखो एक छोटी सी ट्रिक है, ये ट्रिक क्या है, ऐसे यूज ही होता है। अब मैं क्या करूंगा कि देखो dir नेम हमारा इस सर्वर का लोकेशन दे रहा है, इस सर्वर के अंदर पब्लिक फोल्डर के अंदर जाओ, ठीक है, इस पब्लिक फोल्डर के अंदर जाओ और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाओ। समझ में आ रहा है। अब इसने क्या दे दिया, देखो पाथ सर्वर के अंदर पब्लिक, पब्लिक के अंदर इंडेक्स। इसी तरीके से यहाँ भी हम चेंज कर देंगे। अब हमारे को क्या शो करेगा यहाँ पे पाथ, पब्लिक के अंदर जो एचटीएमएल फाइल है वो शो कर रहा है ना। लेकिन दिक्कत अभी भी है कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो फाइल है हमारी, अभी हम इसी को सिर्फ सर्व कर रहे हैं। अब हमारे सबको सर्व करना है, उसके लिए यहाँ सबसे ऊपर आओ, ऐप डॉट यूज नाम का ये जो फंक्शन है मॉड्यूल, इसको यूज करोगे और यहाँ पे लिखना है एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ये स्टैटिक फाइल से इनको सर्व करना है। फिर से इसको हम पाथ डॉट ज्वाइन या तो डायरेक्टली प्लस करके भी दे सकते हो। चलो यहाँ पे पाथ डॉट ज्वाइन से दिखाता हूँ, करेंट डायरेक्टरी dir नेम कॉमा, अब यहाँ पे कॉमा देंगे क्योंकि हम पाथ डॉट ज्वाइन फंक्शन का यूज कर रहे हैं, और हम इस पब्लिक जो भी फोल्डर का नाम है हमारे उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इस मैजिक ये होगा कि इस फोल्डर के अंदर जितने भी स्टैटिक फाइल्स होंगे ये सारे फाइल को सर्व कर रहा होगा। ये देखो रिफ्रेश करते ही बूम, ये सारा अब सी एस एस भी अप्लाई हो गया। तो आई होप तुम्हें ये सारी चीज समझ में आई होंगी। एक बार ही हम यहाँ पे कुछ डमी सा नाम या मैसेज कुछ भी लिख के देखते हैं, सेंड करते हैं। यहाँ पे लिख के आ गया कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी नेम ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एज इट इज अनडिफाइंड। तो ये वाली एरर, अब देखो इसीलिए मैं कह रहा था ना कि डेटा पार्स करने में कभी कभी मैं यही सोच रहा था कि जो सबमिट बटन पे क्लिक करने पे ये जो नेम फील्ड से हमने जो यहाँ पे सेट कर रखा, नेम इज इक्वल टू नेम, नेम इज इक्वल टू ईमेल, नेम इज इक्वल टू मैसेज, यही सारी चीजें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमारे पास जाती हैं। लेकिन जब मैं डेटा को पार्स कर रहा था ना तो ये एरर आ गया कि ये कह रहा है कि डिस्ट्रक्चर कर ही नहीं सकता। तभी मैं सोचूं कि डिस्ट्रक्चर हो क्यों नहीं रहा। उसके लिए देखो, अब मैंने कहा ना तुमको अपने टर्मिनल में यहाँ पे कंट्रोल सी करना है, ठीक है, और लिखना है npm i मतलब npm इंस्टॉल बॉडी पार्सर, ऐसे करके हिट कर देना है। और जब हिट करोगे एंटर तो कुछ सेकंड्स बाद तुम्हारे को आके चेक करना है, तो पैकेज डॉट जेसन में देखो बॉडी पार्सर भी इंस्टॉल हो चुका है। अब बॉडी पार्सर इंस्टॉल हो चुका है ना, अब उसका यूज कैसे करना है उसको भी रिक्वायर कर लेना है। और रिक्वायर करने के बाद ऐप डिक्लेयर जहां किया तुमने इज इक्वल टू एक्सप्रेस, उसके नीचे आके ऐसे लिख देना ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल इनकोडेड एक्सटेंडेड कॉलन फॉल्स। ऐसा लिखते ही ना ये एरर तुम्हारे से चला जाएगा। देखो कैसे, अब तुम क्या करोगे, नोड मॉन लिखोगे। नोड मॉन क्या करता है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस फाइल रन करता है, बट हमने उसका लोकेशन ऐप डॉट जेएस किया तो ऐप डॉट जेएस रन करेगा। जैसे ही मैंने नोड मॉन क्लिक किया देखो अब सब कुछ परफेक्टली रन करेगा, हो गया रन, ठीक है। अब हम अपना फील्ड यहाँ पे फिल करते हैं, मैसेज में कुछ भी दे दो, टेस्टिंग पर्पज टेस्टिंग, और सेंड करते हैं। देखो सेंड कर दिया, अभी तक मेरा डेटा मोंगोडीबी में चला गया होगा, लेकिन ये देखो यहाँ पे ये घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। सबसे पहले तो तुम्हें प्रूफ दिखा दूं कि हमारा डेटा मोंगोडीबी डेटाबेस में जा चुका है। रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखो अभी मैंने टेस्टिंग लिखा तो देखो सब कुछ आ गया। आया ना मजा। बस इतने सिंपल तरीके से तुम डेटा अपना फेच कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें तुम फील्ड में लिख सकते हो, डेट टाइम सब कुछ, सब इनबिल्ट फंक्शन है, वो सब तुम नेट पे देख सकते हो। अब तो तुम कर लोगे, मेन पर्पज मेरा यही था बताना। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये कि ये रिफ्रेश किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। उसका क्या उपाय है भैया, तो उसका ये है कि जहां हमने पोस्ट किया था, ठीक है, पोस्ट करने के बाद तुम क्या लिख दो, रिस्पॉन्स में क्या भेज दो, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। देखो हमने डेटा पोस्ट कर दिया, अब पोस्ट करने के बाद वो बार बार वो देखो घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, वो ना घूमे तो उसको रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, रिडायरेक्ट कर दो कहाँ पे, होम पेज पे।
अब क्या होगा, अब जब तुम इसको सबमिट करोगे अपने डेटा को, जैसे ही सबमिट करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी ईमेल डाला, मैसेज में कुछ भी डाला, सेंड किया, सेंड करते ही देखो फिर से होम पेज आ गया, अब रिफ्रेश नहीं कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे तुम कुछ मैसेज भी उसको दिखा सकते हो, जैसे कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड, मैसेज में लिख दिया डेटा सबमिटेड, सबमिटेड सक्सेसफुली। आई होप अब तुम्हें अच्छे समझ आ गया। अब जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी भर दिया, ठीक है, @kite.edu और XYZ कुछ भी लिख दो, सेंड, देखो रिस्पॉन्स डॉट सेंड में जो तुमने लिखा था वो चीज़ आ गया। एक बार डेटाबेस चेक कर लेते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो 5 फील्ड्स आ गई, देखो आया ना मजा। इसी तरीके से अगली वीडियो में हम लोग एसक्यूएल के बारे में देखेंगे, उसको भी हम डायरेक्टली कनेक्ट करके देखेंगे। अब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई होगी क्योंकि मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जो जो मैंने काम किया है। सबसे पहली चीज देखो, तुम्हारे को तीनों चीजें रिक्वायर कर लेनी है। सबसे पहला बॉडी पार्ट्स है, दूसरा मंगो, तीसरा एक्सप्रेस। पाथ को तुम्हें इनबिल्ट है, ये एक्सप्रेस का मिलता है तुमको पाथ, तो वो तुमको क्यों करना है, स्टैटिक फाइल सर्व करने के लिए। स्टैटिक फाइल कैसे सर्व करोगे, उसको एक फोल्डर के अंदर डाल दोगे सारी स्टैटिक फाइल को, जिससे कि तुम्हारे सारी स्टैटिक फाइल्स सर्वर पे शो करें, फेच हो जाएं। पोर्ट मैंने बना लिया 5000 8000 जो भी तुम्हें बनाना है बना लो। ऐप डॉट गेट पे तुम्हें होम पेज की यूआरएल पे क्या दिखाना था, होम पेज का यूआरएल कैसे पता चलता है, स्लैश से। अब तुम्हारे को होम पेज पे उसने इस फाइल को सर्व कर दिया index.html को, ठीक है। कंसोल करके हमने वही चेक किया था। इसके बाद में हमने मंगूस को कनेक्ट किया था लोकल डेटाबेस से। ये दोनों चीजें तुम्हें लिखनी है और मैसेज क्या देना है कि भैया कनेक्ट हो चुका हूं मैं। स्कीमा बनाना था, स्कीमा में जो सारी फील्ड थी वो मैंने लिख ली। मैंने अभी दिखाया था तुमको कि स्कीमा में बहुत सारे वैलिडेशन वगैरह होते हैं, वो भी तुम कर सकते हो, बट यहाँ पे हम बेसिकली बस सीखने आए थे। मॉडल तैयार कर लिया हमने। पोस्ट मेथड में क्या चीज भेजी, किस यूआरएल पे, सबमिट यूआरएल पे जाने पे नेम में नेम डाल दो, ईमेल में ईमेल डाल दो। इसी तरीके से मैसेज मैसेज, या तो ऐसे भी छोड़ सकते हो जैसे मैंने नीचे छोड़ा है, ऐसे भी लिख दोगे तब भी वो वही काम करेगा, एक ही डेटा आ रहा है ना इसलिए। तो यहाँ पे ऐसे भी वही सेम काम करेगा। और इस डेटा को सेव कर दिया और हमने उसको रिस्पॉन्ड में क्या सेंड कर दिया कि भैया मैसेज हो गया है, जा चुका है, अब तुम आराम से चले जाओ। आई होप आप लोग को इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो तुम मुझे और बता सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो किस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए और क्या क्या तुम्हें सीखना है मुझसे। और डीएसए पे हाँ जल्दी ही वीडियोस आने वाली हैं। तब तक आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जहाँ भी शेयर करना है, जिससे कि थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का। मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।